दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2022 में आई इमोशनल ड्रामा मूवी सलाम वेंकी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 9.5 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 94% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। इस मूवी में आपको लीड रोल में काफी दिनों बाद काजोल देखने को मिलने वाली है, जिन्होंने इस मूवी में लाजवाब काम किया है। मूवी की स्टोरी में एक माँ अपने मरते हुए बच्चे की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए कितना संघर्ष करती है, यही हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। मूवी इतनी ज्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग है कि आप पूरी मूवी में अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोक पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़के वेंकी को उसकी माँ सुजाता हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, क्योंकि अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। दरअसल वेंकी को बचपन से ही डिजेनरेटिव डिसीज थी, जिसमें बॉडी की सारी मसल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है और एक दिन उस पर्सन की मौत हो जाती है। स्टार्टिंग में पर्सन चलना फिरना बंद कर देता है और उसके बाद बाकी मसल्स भी काम करना बंद कर देती है। साथ ही इसमें न्यू सेल्स का निर्माण भी होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन धीरे धीरे मौत के करीब जाने लगता है। इस डिसीज में पर्सन ज्यादा से ज्यादा अपनी लास्ट एज 20 ईयर तक ही पहुंच पाता है और इस डिसीज का कोई भी इलाज भी नहीं है। अब इस डिसीज की वजह से वेंकी लास्ट 10 ईयर से व्हील चेयर पर चल रहा था, क्योंकि उसकी पैर की मसल्स ने काम करना बंद कर दिया था और हाल ही में उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। पर इतने सब के बाद भी वेंकी हमेशा खुश रहता था। उसके फेस पर एक स्माइल हमेशा बनी रहती थी। वो वहाँ पर सबसे फिल्मी अंदाज में मजाक करता रहता था, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली नेचर का पर्सन था। इसी बीच सुजाता के पास हम आमिर खान को भी देख पाते हैं, जो उसकी एक इमेजिनेशन थी और वो वेंकी को ले जाने के लिए आया था, यानी वो मौत थी। पर अभी भी टाइम था वेंकी के जाने में। पर इन सब के बीच सबसे ज्यादा दर्द वो माँ सह रही थी, जो चाहकर भी अपने बेटे को नहीं बचा सकती थी। वो वेंकी के भार को 20 सालों से अकेले ही ढोती चली आ रही थी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे घर से निकाल दिया था। अब क्यों निकाला था, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। हालांकि उसकी एक बेटी शारदा भी थी, जो अपने डैडी के साथ ही रहती थी। वेंकी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को गिन रहा था, क्योंकि मौत कभी भी उसे लेने आ सकती थी और ये बात वो अच्छे से जानता भी था। पर वो अपनी माँ से एक ऐसी आखिरी इच्छा की मांग कर रहा था, जो सुजाता के लिए पूरी कर पाना बहुत ही मुश्किल था। वेंकी मौत से पहले ही यूथेनेसिया की मांग कर रहा था, यानी इच्छा मृत्यु, और उसके बाद वो अपने सारे ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहता था। पर एक माँ के लिए अपने बच्चे की इस इच्छा को पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल था और इसी वजह से वो वेंकी से इसके लिए मना कर देती है। और इस बात पर वेंकी सुजाता से गुस्सा हो जाता है। सुजाता की आंखों में इस पूरी मूवी में हर टाइम हमें आंसू देखने को मिलते हैं। इससे समझ आ जाता है कि वो किस दौर से गुजर रही थी। उसके बाद वेंकी से मिलने शारदा और नंदिनी आते हैं। नंदिनी वेंकी की बचपन की दोस्त थी और अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे, पर उन्होंने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। नंदिनी ब्लाइंड थी, वो देख नहीं सकती थी। नंदिनी वेंकी से पूछती है कि अगर वो ठीक है तो डॉक्टर ने इतनी सारी मशीनें क्यों लगाई हुई हैं। इस पर वेंकी हंसकर कहता है कि डॉक्टर शेखर अपने डॉक्टर होने की नुमाइश करने के लिए सब लगाए हुए हैं। वो दोनों एक साथ आश्रम में बड़े हुए थे। उन लोगों ने अपने ड्रीम्स की एक बकेट लिस्ट बनाई थी, जिसे उन्हें साथ में पूरा करना था, और उसमें एक विश ये भी थी कि वो लाइट हाउस पर चढ़कर सनसेट को देखना चाहते थे। नंदिनी ने अब तक जो कुछ भी देखा था वो सब वेंकी की आंखों से ही देखा था, इसीलिए वो हमेशा साथ रहते थे। पर अब वेंकी रोते हुए नंदिनी से कहता है कि वो अब उसकी विशेष को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वो कभी भी लाइट हाउस में नहीं चढ़ सकता। उन दोनों ने आश्रम में बहुत ही क्वालिटी टाइम बिताया था। वेंकी हमेशा टॉपर आता था और सबको बहुत खुश रखने की कोशिश भी करता रहता था। धीरे धीरे उसकी बॉडी काम करना बंद करने लगी थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी थी और अपने दर्द से लड़ता रहा था। उसके बाद वेंकी नंदिनी से कहता है कि अब उसे बकेट लिस्ट अकेले ही पूरी करनी होगी। इस पर नंदिनी रोने लगती है। मूवी का हर एक सीन बहुत इमोशनल है। उधर सुजाता वेंकी की इच्छा मृत्यु की मांग से बहुत परेशान होती है, क्योंकि वो उसे इस तरह मौत से पहले मरते हुए नहीं देख सकती थी। ये एक माँ के लिए बहुत ही दर्दनाक मूवमेंट था। अब नंदिनी जब वेंकी के पास से जाने लगती है तो वेंकी फिल्मी स्टाइल में 3 बार पलट कहता है, पर नंदिनी पलट कर देखती ही नहीं है। उसके बाद शारदा वेंकी के पास आकर उसे अपनी जिद छोड़ने के लिए कहती है, पर वेंकी अपनी जिद पर ही रहता है। वो जानता था कि उसके ऑर्गन डोनेट से 5 जिंदगियां बच सकती हैं और खुद भी वो हमेशा इस दुनिया में जिंदा रह सकता है उन लोगों के साथ। अब जब सुजाता पर वेंकी को इस तरह नहीं देखा जाता है तो वो एक मोहन फाउंडेशन के पास जाती है और उनसे वेंकी की इस मांग को पूरा करने के लिए कहती है, पर वो इसके लिए मना कर देती है,
क्योंकि अपने इंडिया में यूथेनेसिया एक क्राइम था। अभी तक इस तरह का कोई भी कानून नहीं बना था। ऑर्गन डोनेटिंग सिर्फ ब्रेन डेड हुए लोगों के लिए ही पॉसिबल था। उसके बाद आश्रम से गुरुजी बेंकी से मिलने आते हैं और वो उसे समझाते हैं कि उसकी माँ ने उसका 20 सालों से ज्यादा ख्याल रखा है। उसके लिए उसने अपनी जिंदगी जीना छोड़ दिया, इसीलिए उसे उसकी बात मान लेनी चाहिए। तब बेंकी अपनी माँ के संघर्ष को याद करता है जब उसके फादर ने उन्हें घर से बाहर कर दिया था। तब सुजाता ने खुद काम करके बेंकी को पढ़ाया था और उसके दर्द को अपना समझकर हमेशा उसका साथ दिया था। अब ये सब सोचने के बाद बेंकी रोते हुए सुजाता को पुकारने लगता है। इसीलिए शारदा जल्दी से सुजाता को कॉल करती है और फोन पर बेंकी की रोती हुई आवाज सुनकर वो भागकर उसके पास आ जाती है और उसे गले से लगा लेती है। बेंकी अपने रूड बिहेव के लिए उनसे माफी मांगता है और सारे लोग बेंकी का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे जब फिर से नंदिनी बेंकी से मिलकर जा रही होती है तो बेंकी फिर से 3 बार पलट बोलता है और इस बार नंदिनी उसे पलट कर देख लेती है, जिससे बेंकी बहुत खुश हो जाता है। यही तो लाइफ की छोटी छोटी खुशियां होती है जो किसी बड़ी खुशी से भी ज्यादा मजा देती है। उसके बाद बेंकी शारदा से कहता है कि मेरे जाने के बाद माँ को किसी हिल स्टेशन पर लेकर जाना, क्योंकि उन्होंने कभी माउंटेन्स नहीं देखे। वो शारदा से कहता है कि उसके जाने के बाद माँ का अच्छे से वो ख्याल रखे। यह सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बेंकी सो जाता है। सुजाता शारदा से कहती है कि जब कभी बेंकी सोता है तो उन्हें डर लगने लगता है और इसीलिए वो उसे नींद से उठा देती है। उन्हें डर लगता है कि कहीं बेंकी उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए तो नहीं सो गया। अब नेक्स्ट डे अचानक से बेंकी की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है। यह देखकर सुजाता शॉक में आ जाती है। उन्हें लगता है कि अब बेंकी उन्हें छोड़कर जाने वाला है। सारे लोग बहुत डरे हुए होते हैं। तभी सुजाता बेंकी से आकर कहती हैं कि वो उसके ड्रीम को पूरा करेंगी। उसकी जो आखिरी इच्छा है वो उसे पूरा करने का प्रॉमिस करती है, बस वो एक बार वापस आ जाए। और इसके बाद बेंकी का ऑक्सीजन लेवल फिर से नॉर्मल हो जाता है और यह देखकर वहाँ पर सारे लोगों को बहुत अचंभा लगता है। उसके बाद शारदा बेंकी को लोरी सुनाती है और बाहर सुजाता बैठी हुई रो रही होती है, क्योंकि उसने ऐसी बात मान ली थी जिसके लिए उसका दिल कभी भी एग्री नहीं था। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि वो अपने बेटे के मरने की मांग करने वाली थी। उसके बाद बेंकी सुजाता से कहता है कि उसने सपना देखा था कि उन्होंने उसकी बात मान ली है। तब वो कहती है कि वो सपना नहीं था, उन्होंने सच में उसकी बात मान ली है। यह सुनकर बेंकी बहुत खुश होता है और कहता है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद सुजाता यूथेनेसिया की एक रिटर्न एप्लीकेशन हॉस्पिटल को देती है, पर वो उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इच्छा मृत्यु का मतलब पर्सन को उसकी मौत से पहले ही मार देना था और ये कानून की नजर में क्राइम था। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका हॉस्पिटल भी बंद हो सकता था और उन्हें जेल भी हो सकती थी। इसीलिए अब सुजाता कानून के साथ लड़ने का फैसला करती है। अब एक माँ अपने बेटे की मौत के लिए कानून से लड़ने वाली थी। उसके लिए कितना मुश्किल दौर था ये वर्ड्स में बयान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तभी आमिर खान सुजाता के पास आता है और वो उससे कहता है कि वो बेंकी को ले जाने के बाद उसका ख्याल रखेगा। वहाँ पर बेंकी अपनी मर्जी से दौड़ भी पाएगा और सब कुछ कर पाएगा। इस पर सुजाता उससे रोते हुए कहती है कि उसे ले जाते टाइम बस उसे दर्द नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्टर शेखर सुजाता को लेकर लॉयर परवेज के पास आते हैं और यूथेनेसिया की मांग के लिए कोर्ट में पिटीशन डालने को कहते हैं, जिससे वो बेंकी की आखिरी इच्छा को पूरा कर सके। पर परवेज कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है कि कोर्ट उनकी बात सुने, क्योंकि अभी तक कानून में ऐसा कोई भी लॉ पास नहीं हुआ है। फिर भी वो कोशिश करने की बोल देता है, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई से पहले कमेटी का गठन होना था और अगर वो कमेटी मंजूरी दे देती है तो कोर्ट भी मंजूरी दे देगा। उसके बाद परवेज बेंकी से मिलने आता है और उसे बताता है कि उन्होंने उसकी यूथेनेसिया की पिटीशन फाइल कर दी है, पर रिव्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट देने में देरी कर रही है। इसलिए बेंकी एक आइडिया उन्हें बताता है कि वो लोग मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, जहां एक बहादुर माँ अपने मरते हुए बेटे की इच्छा मृत्यु की मांग के लिए लड़ रही है। और इसीलिए परवेज अपनी एक मीडिया फ्रेंड रोजी से इस न्यूज को अपने चैनल पर दिखाने के लिए कहता है। अब इस न्यूज से हर तरफ सनसनी फैल जाती है और ऑर्गन डोनेटिंग की बात सुनकर कई लोग सामने आ जाते हैं जिनके बच्चों को ऑर्गन्स की जरूरत थी। वो लोग बेंकी के इस प्राउडफुल इनिशिएट के साथ होते हैं और जब मीडिया वाले एक पोल करते हैं तो उसमें 95% जनता बेंकी के साथ होती है और उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करने की मांग करती है। उधर बेंकी की बोलने वाली मसल्स भी काम करना बंद कर देती है। इसीलिए सुजाता उससे अब साइन लैंग्वेज में बात करने लगती है, क्योंकि बेंकी ने एक बार सुजाता को साइन लैंग्वेज सिखा दी थी। उसके बाद रोजी और परवेज बेंकी से मिलने आते हैं, जहाँ पर रोजी बेंकी को इस दर्द में देखकर सैड हो जाती है, क्योंकि उसे इससे पहले एहसास ही नहीं था कि बेंकी किस दर्द से गुजर रहा है। उसके गले में ट्यूब डाल दिया गया था जिससे वो सांस ले सके।
अब नेक्स्ट सीन में बेंकी के फादर उससे मिलने आते हैं, पर बेंकी उनसे मुंह फेर लेता है और शारदा उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहती है। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब बेंकी छोटा था तो उसके इलाज के लिए सुजाता को पैसे की जरूरत थी, तो उसने अपने हस्बैंड से बेंकी के ट्रीटमेंट के लिए पैसे मांगे थे, पर उन्होंने कह दिया था कि वो उसे बेंकी के लिए 1 रुपया भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो उनके लिए एक डेड इन्वेस्टमेंट है। फिर भी सुजाता बेंकी को बचाने की पूरी कोशिश करती रही, पर एक दिन उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स पेपर देकर घर से चले जाने के लिए बोल दिया और शारदा को अपने पास रख लिया। और जब ये बात 10 साल बाद शारदा को पता चली तो वो भी अपने डैड को छोड़कर अपनी माँ के पास आ गई थी। अब मीडिया के प्रेशर की वजह से एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के लोग बेंकी के पास आते हैं, जहाँ बेंकी इशारों में उन्हें बताता है कि वो अपनी इच्छा से ऑर्गन डोनेट करना चाहता है और उनसे यूथेनेसिया की मांग करता है, पर कमेटी के लोग उसकी इस रिक्वेस्ट को मना कर देते हैं, जिससे परवेज थोड़ा परेशान हो जाता है और उसकी अपोजिशन लॉयर मिसेज कुमार उसका मजाक बनाती है कि वो इस तरह के हारने वाले केसेस ले लेता है। इस पर परवेज सिर्फ उससे यही कहता है कि अगर एक बार वो बेंकी से मिली होती तो ऐसी बात वो नहीं करती। अब इस प्रपोजल के रिजेक्ट हो जाने के बाद कोर्ट में सुनवाई की जाती है, जहाँ पर परवेज को बेंकी के लिए लड़ना होता है। वहाँ पर वो अपने पक्ष को रखता है और कोर्ट को समझाता है कि बेंकी के इस कदम से कई लोगों की जान बच सकती है, पर मिसेज कुमार इसे सुजाता के पैसे कमाने का जरिया बताने लगती है। इस पर सुजाता भड़क जाती है क्योंकि मिसेज कुमार उन्हें और उनके बेटे बेंकी को वहाँ पर ह्यूमिलिएट कर रही थी। तब जज परवेज से 24 आवर्स में बेंकी के बारे में सारी जानकारी लाने को कहते हैं, जिससे उन्हें पता चल सके कि आखिर बेंकी क्या है। इसीलिए वो लोग बेंकी के आश्रम में जाकर बेंकी के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड करने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि बेंकी बहुत ही होनहार लड़का शुरू से ही रहा है और उसने हमेशा सबकी हेल्प ही की है और अब वो कोर्ट से अपनी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए हेल्प मांग रहा है। उसके बाद केस रेस्ट करने से पहले परवेज बेंकी के एक वीडियो कोर्ट को दिखाते हैं, जिसमें बेंकी साइन लैंग्वेज में कहता है कि उसने सुना है कि मरने वाली पर्सन की आखिरी इच्छा को पूरा किया जाता है, तो क्या उसकी आखिरी इच्छा को पूरा नहीं किया जाएगा? उसने अपने लिए बहुत सपने देखे थे और अब वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करके उन लोगों में रहकर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। यह सब बताते हुए सुजाता भी रोने लगती है और कोर्ट के बाकी लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। साथ ही मिसेज कुमार को भी बेंकी की हालत देखकर बुरा लगता है और वो अपने केस को रेस्ट कर देती है, जिसके बाद जज नेक्स्ट डे अपना फैसला सुनाने के लिए कहते हैं और फिर नेक्स्ट डे जज डायरेक्ट बेंकी के पास हॉस्पिटल आते हैं और उसे बताते हैं कि वो उसके इनिशिएट के लिए उस पर प्राउड करते हैं, पर वो उसकी यूथेनेसिया की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि न्यू रूल्स को बनाने में टाइम लगता है। पर वो प्रॉमिस करते हैं कि वो आगे चलकर इस रूल को जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि अगर इंसान को रेस्पेक्ट के साथ जीने का हक है तो उसे रेस्पेक्ट के साथ मरने का भी हक होना चाहिए। अब इसके बाद बेंकी सैड हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि वो लास्ट टाइम उसे अपनी लोरी सुना दे क्योंकि अब वो सोना चाहता है। तभी वहाँ पर आमिर खान आ जाता है और सुजाता से कहता है कि अब वो उसे लेने आया है, इसीलिए वो उसे जाने दे। बेंकी का साथ उसके साथ बस इतने ही दिन का था। यह सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे की इस इच्छा को पूरा करने के लिए मान जाती है और उसे रोते हुए लोरी सुनाने लगती है। तभी बेंकी उसका साथ छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और सारे लोग उसके पास आकर रोने लगते हैं। बेंकी अपनी इस छोटी सी लाइफ में जितना भी जिया खुशी से जिया। उसे इतनी तकलीफ थी फिर भी उसके फेस से स्माइल कभी भी फेड नहीं हुई। हालांकि उसकी स्माइल वाली मसल्स ने काम करना बंद कर दिया था, फिर भी उसकी आंखों में वो खुशी हमेशा दिखती रहती थी। सच में जिंदगी इस तरह से ही जीनी चाहिए। मूवी के लास्ट सीन में सुजाता और शारदा नंदिनी को लाइट हाउस पर लेकर आते हैं और उसे सनसेट दिखाते हैं क्योंकि बेंकी की आंखें अब उसे मिल चुकी थी और वो उससे अब सब कुछ देख सकती थी। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। यह मूवी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है, जिसमें आंध्र प्रदेश में रहने वाले वेंकटेश ने कोर्ट से यूथेनेसिया की मांग की थी, पर उसका वर्डिक्ट आने से पहले ही उसकी 17 दिसंबर 2004 में मौत हो गई थी। इस मूवी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। हर एक इमोशंस दिल को छू जाता है। पूरी मूवी देखते टाइम मेरी आंखों में आंसू ही रहे थे और बड़ी हिम्मत करके मैंने इस मूवी को लिख पाया था। किसी भी माँ के लिए अपने बेटे को इतनी कम उम्र में अपने सामने मरते हुए देखकर क्या गुजरती है, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आप यूथेनेसिया को सही मानते हैं क्या, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।